श्रीमान सुरेश राठौर जी, सुरेश जी आ जाइए। मोदी की गारंटी है, देश बढ़ा है और बढ़े, मोदी की गारंटी है। माननीय सुरेश राठौर जी विधासाचार्य मेरे बाल हाल सुलझा रहे हैं, उलझे पड़े हैं बेचारे जिंदगी भर से। के पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। आप स्वीकार के दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो, और इनकी तरफ कोई आंख को उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। हैं कि ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हाँ, मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे। उत्तराखंड भाजपा में आखिर चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। नमस्कार। विधायक जी की लग गई, अब की बार तो वाकई ही विधायक जी की लग गई। उर्मिला सनावर की फिल्म में अब की बार एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्लाइमैक्स देखने को मिला। एक तो ये कि उत्तराखंड के पूर्व विधायक और गुरु रविदास अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर उर्मिला के मुंह बोले पति भी कहे जाते हैं। जी हाँ, वही सुरेश राठौर जो पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर्स उर्मिला सनावर की बाहों में बाहें डालकर सहारनपुर के होटल पंजाब में टहल रहे थे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उनके हाथ में लेटर थमा दिया, पदोन्नति का नहीं बल्कि निष्कासन का, वो भी पूरे 6 साल के लिए। और फिल्म का दूसरा क्लाइमैक्स ये है कि उर्मिला को फिर से धोखा मिल गया। धोखा भी कैसा, आइए आपको बताते हैं। इस पूरी घटना से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारा चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1.5 साल से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जो विवाद चला आ रहा था, अब सबको लगा था कि वो खत्म हो गया, लेकिन राठौर साहब को नहीं पता था कि पिक्चर से शुरू हुई कहानी अब पिक्चर पर ही खत्म हो गई। दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए और मुकदमे भी दर्ज हुए, और अब फाइनल डेस्टिनेशन पर बात पहुंच चुकी थी। भाभी जी विधायक हैं और विधायक जी की लग गई जैसी फिल्मों के नाम पर यह जो बवाल चल रहा था, जिसका जिक्र पहले उर्मिला सनावर भी कर चुकी है, और अब माननीय विधायक जी की अब की बार तो सच में ही लग गई। उन्हें पार्टी ने तो बाहर का रास्ता दिखा ही दिया, साथ ही उर्मिला सनावर भी कहीं की नहीं रही। पूर्व विधायक सुरेश राठौर देखे क्या बोले। मैंने कभी भी जीवन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दिए। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध की गई। अब थोड़ा फ्लैशबैक की ओर चलते हैं। 13 दिन पहले होटल में सार्वजनिक मंच पर पूर्व विधायक ने एक्टर्स से शादी कबूल की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके सच्चे प्यार की जीत हुई है और ऑपरेशन सिंदूर की जीत इसको बताया था, लेकिन वो इस राजनीति में शिकस्त खा गए। कांग्रेस के विरोध के बाद उत्तराखंड की पार्टी हाईकमान ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। सहारनपुर के होटल में 15 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से सारे मतभेद खत्म कर दिए थे। शादी करना भी कबूल कर लिया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और गुलाब का फूल दिया। साथ ही होटल में हाथ डालकर टहलते भी दिखे थे। आप स्वीकार के दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, और इनकी तरफ कोई आंख को उठा के देखे,
उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। उत्तराखंड भाजपा में आखिर चल क्या रहा है ये समझ से परे है। पहले एक भारी भरकम प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है जिसमें अभिनेत्री उर्मिला दुल्हन के रूप में सज संवर कर बैठती हैं, हाथों में मेहंदी रचाए वो सुरेश राठौर के साथ अपने रिश्तों के बारे में तफसील से मीडिया बंधुओं के समक्ष बातें रखती हैं। वहां पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि उर्मिला का प्यार जीत गया और मैं हार गया। वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हाँ मुझको गिराने में लोग कई कई बार गिरे। ऐसे में पूरे प्रदेश की ओर से भारी जनदबाव पड़ता है भाजपा संगठन के ऊपर, उनकी चुप्पी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा नोटिस सर्व करती है सुरेश राठौर को, तो बकौल सुरेश राठौर वो नोटिस कहीं से कहीं तक उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं है। अमर्यादित भाषा के उपयोग के ऊपर उनको पार्टी की ओर से नोटिस सर्व हुआ है। पार्टी के वो कितने कर्मठ और निष्ठावान सिपाही हैं ये बताते हैं सुरेश राठौर, और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर तोप की नोक घुमा देते हैं। मैं सुरेश राठौर से कहना चाहती हूँ आखिर ये चल क्या रहा है। पहले मीडिया में अपनी बात रखना, उसके बाद कहना कि किसी ने क्या मुझे मांग भरते हुए देखा, किसी ने मुझे वरमाला डालते हुए देखा, क्या किसी ने मुझे फेरे लेते हुए देखे। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपके और उर्मिला के रिश्ते का सच क्या है। ऐसे में तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे। उस वक्त पूर्व विधायक ने ये भी कहा था कि ये सच्चे प्यार की जीत है, मैंने उर्मिला को साजिश रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जिसके बाद विपक्ष ने यूसीसी का हवाला देते हुए धामी सरकार को घेर लिया और कांग्रेस ने जैसे ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लिया, पुष्कर सिंह धामी को अपने पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। भाजपा ने पहले तो राठौर को 23 जून को नोटिस थमाया, जिसके बाद आचरण को पार्टी की छवि धूमिल करने वाला बताया गया। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने नोटिस में लिखा, उनके अमर्यादित आचरण और सार्वजनिक गतिविधियों से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है और ये सीधे तौर पर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उस पर राठौर ने भी जवाब में लिखा कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। जिसके बाद पार्टी हाईकमान पूर्व विधायक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। 45 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हो गए हैं जी। और वो क्या कारण है, क्या किसके साजिश का शिकार बना हूं, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं आज भी पार्टी का कार्यकर्ता था, कल भी कार्यकर्ता था और जब तक जीवित हूं इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। अब देखो, अब क्या है, मैं सबसे कमजोर कड़ी हूं देश के अंदर। हम जिस जाति से आते हैं वैसे ही अपने आप में कमजोर हैं, कमजोर पैदा हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता। एक तरफ जहां गोलियां चलती हैं, गुंडागर्दी होती है, तब कुछ नहीं होता। और एक दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर उल्टी सीधी साजिश करके कोई निष्कासित करेगा तो उसकी जांच पड़ताल जब होगी तो मैं दूध का दूध पानी का पानी होगा और मैं निश्चित रूप से पाक और साफ रहूंगा। पार्टी ने माना कि सार्वजनिक रूप से दूसरी शादी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन और पार्टी की छवि को ठेस पहुंचाई गई सुरेश राठौर के द्वारा। ये वही यूसीसी है जिसे भाजपा ने उत्तराखंड से लागू कर पूरे देश में मिसाल पेश करने का दावा किया था, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी का एक वरिष्ठ नेता इसे खुलेआम दरकिनार करता दिखा तो पार्टी के लिए यह कदम उठाना मजबूरी बन गया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने 15 जून को सहारनपुर के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक्टर उर्मिला सनावर ने खुद को उर्मिला सुरेश राठौर कहते हुए उन्हें अपना पति स्वीकार किया था। इसका वीडियो आने के बाद भाजपा को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, खास कर तब जब पार्टी खुद यूसीसी को लेकर देश में नैतिकता की दुहाई दे रही है। अब अपनी सफाई में पूर्व विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि सब तो मेरी फिल्म का सीन है, मैंने दूसरी शादी की ही नहीं है। इधर पत्नी उर्मिला के सपने चूर हो गए। नहीं, क्या वीडियो है, वीडियो में क्या दिखाया? नहीं, मैंने कहा क्या वो आपकी पत्नी है? नहीं, मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी है। वो बार बार मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम करती थी, मैंने उनसे बातचीत करके उसको ब्रेक लगाया। इतना मेरा दोष है। पार्टी के कार्यालय पर जब अपना जवाब देने के लिए गया था तो वो मैंने यूएसआर फिल्म बैनर तले जो मेरी फिल्म बननी थी, भाभी जी विधायक है, उसका प्रमाण पत्र भी प्रेस को दे दिया था। वो प्रमाण पत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय महामंत्री संगठन, दोनों को भी मैंने दिया है। वो हमारी फिल्म का सीन था।
वो सीन रिहर्सल सीन था। उसमें एक भाभी जी विधायक नाम की एक हास्य फिल्म बनने वाली थी। मेरी 2-3 फिल्में बनी है। एक फिल्म मेरी ये कैसी महामारी रिलीज होने वाली है। अभिनय के क्षेत्र में मैं काम करता रहता हूँ। अब उसको कौन किस प्रकार से मुझे साजिश का शिकार बनाए, किस रूप से किरदार है, मैं भी उसमें किरदार हूँ। किसी का नाम नहीं लेना चाहता। साजिशें जब खुलती हैं तो पता चलता है। सुनो, और साजिश कौन है वो अपने वर्ग का है, मैं इतना कहूंगा। पोल खुलेगी, मेरी बात सुनी नहीं गई। आप कोई किसी को सजा करते हैं, सजा देते हैं तो एक पक्ष नहीं सुना जाता, दोनों पक्ष सुने जाते हैं। लेकिन कोई भी अदालत, दुनिया की कोई भी अदालत होगी, जब तक दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाएगा तब तक आप कोई फैसला नहीं देना चाहिए। ना आपको आपकी बात रखने के लिए मैंने ये कहा कि जब मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठा हूँ। महामंत्री संगठन से टाइम मांग रहा हूँ, मेरे लोग मांग रहे कि मेरी बात तो सुनो जी। मैं 45 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपने लहू से पार्टी को जीता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कण कण मेरे शरीर के अंदर है। मेरी बात तो सुने, मैं अपना पक्ष तो रखूं। कोई ऊंचे पद पर बैठने वाले लोगों की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यूसीसी को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया। सरकार ने जब से यूसीसी लागू किया, दूसरी शादी को अपराध की श्रेणी में रखा गया। ऐसे में भाजपा के पूर्व विधायक को दूसरी शादी का करना खुद भाजपा के लिए एक बड़ा संकट बन गया। पार्टी की छवि पर उठे सवालों के बीच प्रदेश नेतृत्व ने सख्त रुख बनाया और अनुशासनहीनता के आरोप में राठौर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर जब होटल में पहुंचे थे तब एक्टर उर्मिला सनावर दुल्हन के जोड़े में पहनकर उनका स्वागत करती नजर आई थी। उर्मिला नववधू के रूप में दिखी थी। राठौर ने कहा था, ये सच्चे प्यार की जीत है। मैंने उर्मिला को शारीरिक रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ। हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।